जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस विशेष और प्रामाणिक मंच पर हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाख कर्मठ केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक आदरणीय पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, बकाया एरियर, महंगाई भत्ते तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से जारी हुए नए दिशा निर्देशों को लेकर आज का यह विश्लेषण आपके जीवन और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जब भी प्रशासनिक स्तर पर भत्तों में बदलाव या नियमों में संशोधन की बात होती है, तो डिजिटल मीडिया के इस दौर में अफवाहों और सनसनीखेज खबरों की एक बाढ़ सी आ जाती है, जिससे हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारी भाई अक्सर गहरे असमंजस में पड़ जाते हैं। इस विस्तृत आलेख का एकमात्र उद्देश्य आपको बिना किसी भ्रामक या अलग से दी गई सनसनीखेज हेडलाइंस के पूरी तरह से शासकीय तथ्यों और तार्किक नियमों के आधार पर एक ही बार में बड़े बड़े पैराग्राफों के माध्यम से पूरी सच्चाई से अवगत कराना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी का सामना न करना पड़े। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों, देश के वीर भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, ईपीएस 95 और केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर पूरी सटीकता के साथ आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट भी अवश्य करें, ताकि हमारा यह जागरूक परिवार हमेशा सही और प्रामाणिक सूचनाओं से सशक्त बना रहे। सबसे पहले हम उस अत्यंत व्यावहारिक और ऐतिहासिक कदम की चर्चा करते हैं, जो हमारे देश के उन तमाम पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो पिछले लंबे समय से अपनी पेंशन, एरियर या पीपीओ से जुड़ी गंभीर विसंगतियों के कारण सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काट कर पूरी तरह थक चुके हैं। कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार आने वाली 25 जुलाई 2026 को देश भर में एक विशेष पेंशन अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत कोई सामान्य विभागीय बैठक नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रभावी और वैधानिक मंच है, जहां पेंशन भोगियों की उन सभी शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निपटारा किया जाएगा, जो महीनों या वर्षों से विभिन्न प्रशासनिक कारणों से लंबित पड़ी हुई है। इस अदालत का सीधा और सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्गों और फैमिली पेंशनर माताओं बहनों को मिलेगा, जिनकी पेंशन किसी तकनीकी कारण से कम आ रही है, जिनकी फैमिली पेंशन की फाइलें दफ्तरों की लाल फीताशाही में अटकी हुई हैं, या जिनका जायज एरियर का भुगतान रुका हुआ है। इसके अलावा जिन पेंशनर्स के पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर में उनका नाम, जन्म तिथि या अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक विवरण गलत दर्ज हो गए हैं, या फिर बैंक के स्तर पर डेटा मिसमैच होने के कारण मासिक भुगतान में समस्या आ रही है, वे सभी इस अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तक कि कम्यूटेशन की रिकवरी का विवाद, एडिशनल पेंशन का समय पर लागू न होना, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का न मिलना या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के रिजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड्स की विसंगतियों को भी इस अदालत के पटल पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मंच मुख्य रूप से उन लोगों के लिए अंतिम और अचूक सहारा बनने जा रहा है, जिन्होंने पहले ही अपनी शिकायतें स्पर्श पोर्टल, सीपीएम ग्राम सीपी ग्राम्स पोर्टल, विभागीय शिकायत प्रकोष्ठों या संबंधित बैंकों के शिकायत केंद्रों पर दर्ज तो कराई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का कोई ठोस और संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाया था। पेंशन अदालत की कार्यप्रणाली को यदि हम समझें, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पेंशन एवं पेंशनर्स
कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि, लेखा वित्त अधिकारी, बैंकों के नोडल मैनेजर और स्पर्श पोर्टल के तकनीकी विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे आमने सामने बैठते हैं। शिकायतकर्ता पेंशनर को इन सभी निर्णयकर्ताओं के समक्ष सीधे अपनी बात रखने और अपनी फाइलों का परीक्षण करवाने का पूरा अवसर मिलता है। इस साथ भी जिससे तत्काल समाधान योग्य मामलों का फैसला उसी समय मौके पर कर दिया जाता है और जो मामले अत्यधिक जटिल होते हैं उनके लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यवाही तय की जाती है। इस अदालत का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां और उनकी फोटोकॉपी का एक व्यवस्थित सेट लेकर जाना अनिवार्य होगा, जिसमें पीपीओ की कॉपी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक तथा स्टेटमेंट, पहचान पत्र, पूर्व में विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज की गई शिकायतों की पावती या शिकायत संख्या, ग्रीवांस नंबर, विभागीय पत्राचार के दस्तावेज और फैमिली पेंशन के मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा विवाह प्रमाण पत्र जैसे सभी सहायक कागजात शामिल हैं, ताकि मौके पर ही जांच की प्रक्रिया को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके। इसके बाद हम उस सबसे बड़े आर्थिक मुद्दे की ओर बढ़ते हैं जो इस समय देश के हर एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के मासिक बजट और क्रय शक्ति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और बर्दे से, और वह है जुलाई 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार साल में 2 बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले 6 महीनों के आंकड़ों के आधार पर इस भत्ते में संशोधन करती है, ताकि बाजार में बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुरक्षित रखा जा सके। इस संदर्भ में वर्ष 2026 के शुरुआती 5 महीनों यानी जनवरी से लेकर मई तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधिकारिक आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से जारी किए जा चुके हैं।